हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 डेस्कटॉप या लैपटॉप में विंडो कर्सर गायब हो जाता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपके केस में भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, यदि आपके केस में यूएसबी माउस आप यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको अनप्लग करके दोबारा प्लग कर देना है। उसके बाद आप चेक कीजिएगा, अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता तो आपको क्या करना है, फिर से आपको यूएसबी माउस केबल आपको रिमूव कर देना है। उसके बाद दूसरा यूएसबी पोर्ट में आपको कनेक्ट करके चेक कर लेना है। उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यदि आपके केस में दूसरा यूएसबी माउस अवेलेबल है तो उसको आप कनेक्ट करके चेक कर लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपके केस में हार्डवेयर का प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू है। ऐसे ही यदि आपके केस में भी इशू आ रहा है तो इसको कैसे फिक्स करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिवाइस मैनेजर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में ये माउस कर्सर काम नहीं करता है तो कैसे आप इस विंडो को ओपन करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए बहुत सारा सोल्यूशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आपके केस में F6 यानी तो F7 आप प्रेस कीजिएगा तो टच पैड ओपन हो जाएगा, यानी वो इनेबल हो जाएगा। यानी आप टच पैड को इनेबल कर लीजिएगा, F6 प्रेस करके या F7 प्रेस करके टच पैड आपको इनेबल कर लेना है। यानी तो आप क्या कीजिएगा, कीबोर्ड में आप विंडो की प्रेस कीजिएगा तो प्रेस करते हैं इस तरह से ये विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टैप कर देना है टच पैड, इस तरह से टैप कीजिएगा टच पैड टैप करते हैं यहाँ पे आपको टच पैड दिख जाएगा। यदि आपके केस में टच पैड अवेलेबल होगा तो, मेरे केस में डेस्कटॉप है इसलिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ नहीं दिख रहा है। आपके केस में यहाँ पे टच पैड दिख जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, वो विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, टैब बटन प्रेस करके आप इसको ऑन कर लीजिएगा, यानी टर्न ऑन कर लेना है। तो इस तरह से कर सकते हैं। यानी तो एक और तरीका है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये मैंने आपको कीबोर्ड से इसको ओपन करके दिखाया हूँ, अभी आपको मैं बिना कीबोर्ड से आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से विंडो आपको प्रेस कर देना, प्रेस करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टैप कर देना है डिवाइस मैनेजर टैप करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से यहाँ पे डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेना है। दोनों तरीके में से किसी एक तरीके से इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप टैब बटन प्रेस कीजिएगा। इस तरह से आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, एरो बटन से यहाँ पे आपको ऊपर नीचे करना है। क्या करना है, एरो बटन से आप ऊपर नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिख जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैक एंड अदर पॉइंटिंग डिवाइस। इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड का राइट एरो जो होता है उसको आपको प्रेस करना है। प्रेस करते हैं इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा HD माउस, इसके ऊपर आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, कीबोर्ड से आपको टैब बटन प्रेस करना है। इस तरह से आप टैब बटन प्रेस कीजिएगा, 2 बार 3 बार आप टैब बटन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊपर जनरल सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह से एरो से आप यहाँ पे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है ड्राइवर, यहाँ पे आप ड्राइवर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टैब बटन आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इस तरह से आपको टैब बटन दिख जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपके केस में यहाँ पे डिवाइस डिसेबल तो नहीं है। यदि आपके केस में यहाँ पे डिसेबल होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर करके इसको इनेबल कर लेना है। यानी तो डायरेक्ट आप सर्च में जाके टच पैड सेलेक्ट कीजिएगा। टच पैड सेलेक्ट करने के बाद इंटर कीजिएगा। इंटर करने के बाद टैब बटन प्रेस करके इसको आप इनेबल कर सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पे आपको चेक करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके इसके बाद यहाँ पे आप टैब प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे अपडेट सेलेक्ट हो जाएगा, यानी अपडेट ड्राइवर के ऊपर आपको सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, डाउन एरो बटन यहाँ पे आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये सिलेक्शन हो जाएगा ब्राउज माय कंप्यूटर टू ड्राइव, इसके ऊपर आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे टैब बटन आपको प्रेस करना है। इस तरह से आप प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे ये वाला बटन यहाँ पे आपको सिलेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा लेट मी पिकअप। इसको आपको इस तरह से सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से आपको टैब बटन प्रेस कर लेना है। प्रेस करते हैं इस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे HD कंपोनेंट माउस वाला दिखेगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिखेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट दिखेगा, यानी टैब बटन प्रेस करके आपको नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे सक्सेसफुल अपडेट ड्राइवर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर कर देना है। इंटर करते हैं ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको भी यहाँ पे टैब बटन प्रेस करके इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे Alt F4 दबा के इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। इसके बाद फिर से आपको क्या करना है, कीबोर्ड से Alt + F4 इस तरह से आपको प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीस्टार्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर
कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से यहाँ पे रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं आपके केस में जो ये प्रॉब्लम आ रहा था ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया होगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।